पहले बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपका प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराने से पहले मैं आपको सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो मैंने आज इसको एक आसान सी भाषा में लिखने की जो कोशिश की है। ये वीडियो तकरीबन 5 मिनट की होगी। 5 मिनट में आप समझ जाएंगे सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है, और उसके बाद शायद आप कोई गलती भी नहीं करेंगे सिंस और फॉर का यूज करने में। तो फॉर का जो यूज होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय द एक्शन। ठीक है, यह कार्य की अवधि को बताता है, कार्य के ड्यूरेशन को बता रहा है, यानी कोई कार्य कब से हो रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि कार्य कितने समय तक चला, यानी जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था वह अभी भी जारी है। तो पीरियड ऑफ टाइम, फोर किसको बता रहा है? पीरियड ऑफ टाइम। सिंस हमारा बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, यह कार्य के उस बिंदु को दर्शाता है, उस पॉइंट को दिखाता है जहां से कार्य प्रारंभ हुआ, यानी कोई काम कब से हो रहा है, कोई काम कब से हो रहा है वहां पर सिंस। तो अभी तक आपने याद क्या रखना है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ये दिखाएगा ड्यूरेशन को, अवधि को, और ये दिखाएगा उस पॉइंट को, उस बिंदु को, काम के बिंदु को। अब इनका डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है वो देख लेते हैं। देखो, जैसे फोर है, पीरियड ऑफ टाइम को प्रकट करता है। फोर किसको प्रकट करता है? पीरियड ऑफ टाइम को। ऐसे ही सिंस जो है, सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम को, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को। अब पीरियड, अब फोर में टाइम की संख्या, जहाँ पर टाइम की संख्या दे रखी हो तो फोर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर टाइम का नाम दिया हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। टाइम का नाम है तो सिंस, और टाइम का की संख्या है तो फोर। काम को शुरू, है ना, ये यहाँ पर काम है, काम को शुरू हुए कितनी देर हो गई, ये पता लगता हो कि कितनी देर हो गई काम को शुरू हुए तो फोर का यूज करेंगे। और काम कब शुरू हुआ ये भी पता लग रहा हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमने मेनली याद रखनी। कौन सी? पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके साथ टाइम की संख्या दे रखी हो तो फोर, और टाइम का नाम दे रखा हो तो सिंस। और ये पता लगे कि काम शुरू हुए कितनी देर हो गई तो फोर लगाएंगे, और ये पता लगे कि काम शुरू हुआ, काम कब शुरू हुआ तो सिंस लगाएंगे। जैसे 2 सेकंड से हमारे पास, जब हम अपना जो प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, जितने भी हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे वहाँ पर सिंस और फोर का यूज हमें देखना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर आ जाए कि ये काम 2 सेकंड से हो रहा है ही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 सेकंड से, तो फिर वहाँ सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे? वहाँ फोर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो दो, दो क्या है? हमारी संख्या। ठीक है, टाइम की संख्या दे दी। हमें ये भी पता लग गया कि कितनी देर हो गई काम शुरू हुए, 2 सेकंड। हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है 2 सेकंड। ऐसे ही पॉइंट, ऐसे ही इधर से प्रातः 4 बजे से, ठीक है, सिंस 4 AM। अब ये 4 बजे से ये पता लग रहा है कि काम कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 4 बजे से या 8 बजे से। ठीक है, 4 AM और 8 o'clock, ऐसे इसका हम यूज करेंगे। जैसे 2 दिनों से, फॉर 2 days। अगर यहाँ पर दिनों के नाम हो तो फिर सिंस लगाएंगे। जैसे दिनों के नाम, पिछले सोमवार से, सिंस लास्ट मंडे। अब ऐसे ही 2 महीनों से, फॉर 2 months, और महीनों के नाम हो तो फिर सिंस लगाएंगे। महीनों के नाम, मार्च से सिंस मार्च। अब ऐसे ही 2 वर्षों से, फॉर 2 years। तो बार बार हमें क्या याद रखना है? वही बात आ रही है, हमारे पास संख्या हो गई, हमें ये पता लग गया कि काम शुरू हुए कितनी देर हो गई, और पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है तो फोर, और पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है काम का, और यहाँ पर टाइम का नाम आ रहा है और काम कब से शुरू हुआ ये पता लग रहा है तो सिंस। ऐसे ही कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। सुबह से, दोपहर से, शाम से, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग। अब कुछ वर्षों से, फॉर यहाँ पर आ गया कुछ वर्षों से, फॉर सम ईयर्स। और कोई डेट दे दे, कोई भी डेट, जैसे यहाँ डेट दे दी 15 मई 2010, तो तारीख सिंस से, है ना, सिंस मई 15 2010। अब आपने इसमें बेसिक सा जो मैंने आपको बताया, याद क्या रखना है फोर के लिए? जब आप फोर लगाएं कोई भी चीज़ तो देखें उसमें सबसे पहले तो पीरियड ऑफ टाइम, अवधि दे रखी हो, ड्यूरेशन हो, टाइम की संख्या दे रखी हो, और ये पता लगे कि कितनी देर हो गई काम को शुरू हुए। ऐसे ही तीन चीज़ें यहाँ पर, पॉइंट ऑफ टाइम हो, टाइम का नाम दे रखा है, और काम कब से शुरू हुआ हो। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। मान लीजिए आपका इंग्लिश का पीरियड 2 बजे लगता है, ठीक है, 2 बजे आपका इंग्लिश का पीरियड लगता है, तो वो आपका क्या हो गया? वो 2 PM। ठीक है, 2 PM मान लो ये हो गया। ठीक है, 2 PM, 2 बजे आपका पीरियड लगा। आपका पीरियड कितने मिनट का होगा? 40 मिनट्स का।
ठीक है, 40 मिनट्स का 40 मिनट का पीरियड होगा। अब 2 बजे, 2 बजे तो क्या है, 2 बजे है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर सिंस लगेगा, सिंस 2 पीएम। ये 40 मिनट्स, ये एक ड्यूरेशन है, अवधि है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 4 लगेगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट आप इसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सिंस और 4 का। थैंक यू।